इवनिंग ऑल ऑफ यू। बहुत दिनों बाद मैं सम्स छोड़ने जा रहा हूँ ग्रुप में। कुछ कारण था जिसकी वजह से बिजी था, लेकिन कोशिश करेंगे कि अब हम रेगुलर सम्स छोड़ें, जितना से ज़्यादा हो सके आप लोगों को सम्स कराएं। यहाँ देखो, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक सम्स करा रहे हैं। मैं एक बात आप लोगों से कहता हूँ, 2 सेकंड के लिए सुन लो। जो सम्स करा रहे हैं प्लीज़ आप लोग उसको प्रैक्टिस करो, कॉपी में करो। एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो। अगर अच्छा मार्क्स पाना चाहते हो, क्या आएगा नहीं आएगा बोर्ड का एग्जाम में वह बाद की बात है। अगर आप समझकर करते हो तो अगर इससे मिलता जुलता भी अगर सम्स अगर आपका एग्जाम में देता है तो आप जरूर सम्स कर सकते हो। तो यहाँ देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लिखा है इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर कंटिन्यू प्रोपोर्शन प्रूव दैट। एलएचएस में दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड आरएचएस में दिया है ए बी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। माने ए बी सी डी आर कंटिन्यू प्रोपोर्शन। यहाँ से ए बी और सी या डी का वैल्यू निकालकर इसमें पुट करना है और प्रूफ करना है कि जो एलएचएस का वैल्यू है वही आरएचएस का वैल्यू है। तो कैसे होगा? ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर कंटिन्यू प्रोपोर्शन लिखा है, इसका मतलब हो गया ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, यानी ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी। यहाँ इसको के मानेंगे, लेट के। ए का वैल्यू हो गया मेरा बी के, बी का वैल्यू हो गया सी के एंड सी का वैल्यू हो गया डी के। कैसे हुआ वह चीज पहले समझना पड़ेगा। एक अगर हम लेते हैं, आप देखो यहाँ पर अगर एक अगर ले तो a बाई बी इक्वल टू के बाई 1। अगर बीसीएम करते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? b के। उसी तरह अगर b बाई सी इक्वल टू के बाई 1 लूंगा तो b का वैल्यू c के और c का वैल्यू d के। अब ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन जो है ये यहाँ पर थोड़ा समझोगे। देखो, जो b है इसमें लिखा है c के, c का वैल्यू क्या है? d के, यानी जो c का वैल्यू है वह यहाँ पर पुट करेंगे। कैसे? c के जगह पर पुट करेंगे d के इंटू के इंटू के के पावर में 1, के का पावर में 1, यानी डी के स्क्वायर। ये b का वैल्यू हो गया। अब क्या हो गया? डी के का स्क्वायर। a में देखो b है तो b का वैल्यू क्या आया है? डी के का स्क्वायर इंटू के पावर में 1। तो डी 2 और 1 पावर आपस में जुड़कर कितना हो गया? डी के का क्यूब, यानी पावर में 3। यानी ए का वैल्यू डी के का क्यूब, बी का वैल्यू डी के का स्क्वायर और सी का वैल्यू डी के। अब एलएचएस में क्या दिया है? एलएचएस में लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं। ए का वैल्यू है मेरा डी के का क्यूब होल स्क्वायर है, बी का वैल्यू डी के स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर होगा, और सी का वैल्यू है डी के, इसका भी क्या होगा? होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट बंद कर दिए। यहाँ देखो इस वाले में b का वैल्यू है डी के स्क्वायर होल स्क्वायर है, c का वैल्यू है डी के होल स्क्वायर, लेकिन d का कोई वैल्यू नहीं है तो यह d का स्क्वायर ही होगा। बाकी 3 का वैल्यू था, सिर्फ d का वैल्यू नहीं था। अब स्क्वायर जब करेंगे तो पावर में 1 पावर में 1 पावर में 1 1 1, तो स्क्वायर होगा तो क्या होगा? 3 1 जा 3, यानी डी के 2 1 जा 2 से करेंगे तो, और 2 3 जा
k के पावर में कितना हो गया 6 प्लस 2 1 जा 2 और k का पावर में 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2, दोनों के पावर में 2 हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा पावर में कितना हो गया k का 4। उसी तरह दोनों का पावर में 1 है तो d2 k2 और यहाँ लास्ट में तो सिर्फ d का 2 ही है। फिर से एक बार ये लाइन समझ लो, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, दोनों के पावर में 1 था तो पावर से पावर का मल्टीप्लाई हुआ तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2, यहाँ 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और d के पावर में 2। इन सब में क्या कॉमन दिख रहा है, d का स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो d का अगर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है k का 6 k का 4, यानी सभी से d का स्क्वायर बाहर कर दिए, k का 2। यहाँ भी सभी में आप देखो नहीं, सिर्फ d का स्क्वायर कॉमन नहीं हुआ, और भी कुछ कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है, k का 6 k का 4 k का 2, तो सबसे छोटा k का 2 है तो k का 2 यानी d स्क्वायर k स्क्वायर से सभी को डिवाइड करना है। तो सभी को एक को बस डिवाइड करके जैसे दिखा दे रहे हैं, d स्क्वायर k 6 को अगर d स्क्वायर k स्क्वायर से अगर डिवाइड करते हैं तो d स्क्वायर कट गया, पावर के 2 से 6 का कटा तो कितना आया 4, तो यहाँ बचा k का पावर में 4, d स्क्वायर चला गया, 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, d स्क्वायर चला गया और 2 ही बचा था, तो क्या बचा यहाँ पर सिर्फ 1। अब यहाँ देखो इन तीनों में क्या कॉमन हो रहा है, इन तीनों में भी d का स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो d का स्क्वायर चला गया तो क्या बचा k का 4 k का 2 और d स्क्वायर कॉमन हो गया तो सिर्फ क्या बचा 1, यानी d स्क्वायर k स्क्वायर से तीनों को डिवाइड किए हैं और यहाँ सिर्फ d स्क्वायर को डिवाइड किए हैं। जैसे एक आप देख लो, d स्क्वायर से d स्क्वायर को डिवाइड किए तो कट कर सिर्फ कितना आया 1। अब यहाँ देखो इस लाइन में d का 2 इंटू d का 2 कितना हो गया d का 4 और फिर k का 2, यहाँ भी k का 4 प्लस k का स्क्वायर प्लस 1, k का 4 प्लस k का स्क्वायर प्लस 1, यानी ये दोनों अगर आपस में अगर हम जोड़ दे तो ये क्या हो गया होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम था और ये 2 2 जा 4 हो गया। अब मेरा जो RHS है वो भी मेरा इतना ही आना चाहिए, क्या था AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। A का वैल्यू है मेरा DK का क्यूब इंटू B का वैल्यू है DK का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू है DK का स्क्वायर इंटू C का वैल्यू है DK प्लस C का वैल्यू है DK इंटू D का कोई वैल्यू नहीं है, DK इंटू D और ये होल का स्क्वायर। अब देखो एक और एक मिलकर 2d स्क्वायर और यहाँ पर पावर ऐड होते हैं तो 3 और 2 मिलकर 5 हो गया, एक और एक मिलकर 2d और 2 और एक मिलकर 3 हो गया, एक और एक मिलकर 2d और एक सिर्फ k का होल स्क्वायर। यहाँ सिंगल ब्रैकेट देने से भी चलेगा। अब देखो d स्क्वायर कॉमन हो रहा है, लेकिन नहीं सेकंड ब्रैकेट ही देंगे क्योंकि फिर मुझे कॉमन लेना है। d स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वो भी ब्रैकेट के अंदर ही, क्योंकि स्क्वायर है। और क्या कॉमन हो रहा है k कॉमन हो रहा है, तो d स्क्वायर k कॉमन लिए तो 5 में से 1 गया तो 4 बचा,
डी स्क्वायर चला गया, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और डी स्क्वायर के चला गया तो सिर्फ क्या बचा, 1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर जब कॉमन होगा तो 2 2 जा डी 4 हो गया, के स्क्वायर हो गया, और ये के 4 के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी LHS इक्वल टू मेरा आ गया RHS। प्रूव दैट। जो RHS था एक बार फिर से समझा देते हैं। AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर, A का वैल्यू था DK का क्यूब, B का वैल्यू था DK का स्क्वायर, फिर B का वैल्यू था DK का स्क्वायर इंटू DK, और C का वैल्यू था DK इंटू D। अगर नहीं दिख रहा है लेकिन आप समझ लो या लार्ज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखो D स्क्वायर और 3 और 2 मिलकर 5 हो गया, D स्क्वायर 2 और 1 मिलकर 3 हो गया, D स्क्वायर इंटू K। अब D स्क्वायर K कॉमन हो गया तो 5 में से 1 गया तो 4, यहाँ 2, यहाँ 1, और स्क्वायर जब कॉमन लिए तो ये 4 और ये 2, और ये इसका होल स्क्वायर हो गया। आप इस सम्स को नोट करो, सॉल्व करो। मैं और भी सम्स कंटिन्यू कराऊंगा। थैंक यू।